उंगलियां कटवाने के बाद 2 बूंद अगर जमीन पे खून की गिर गई, इसको देश के लिए तुम खून नहीं बहाना बोल सकते, ठीक है ना। तो वो जो और ओ भाई खून किसने बहाया है? जिन्होंने खून बहाया है ना, उनके अब्बा पहले ही पाकिस्तान ले चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद किसने खून बहाया? मेरे को एक मुसलमान का नाम बता दो, है कोई नजर में आपकी? है तो मेरे को बता दो, मेरे को तो नहीं पता, ना मेरे को मिला। जिन्होंने खून बहाया उन्होंने भाई अपना पहले ही ले चुके हैं। आपने इस भाई की बात तो सुन ली है। वैसे तो ये कोई नहीं होता कि मैं इसको बताऊं कि हमने अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत के लिए खून बहाया है या नहीं बहाया है, हमने कुर्बानी दी है या नहीं दी है। लेकिन मैं जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमने अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए खून बहा है। अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आजादी के बाद सबसे पहले शहीद की, जिनका नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। वो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक मुस्लिम, एक फौजी, एक सच्चा देशभक्त। और वो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जिनके पास पाकिस्तान से बुलावा आया, बड़ी पोस्ट, बड़ी पहचान के वादे के साथ, लेकिन उन्होंने भारतीय खून होने के नाते एक सच्चे देशभक्त फौजी की आवाज में कहा, मेरा देश वही है जहां मेरी मिट्टी है। 1947-48 कश्मीर की जंग में वो आगे बढ़कर लड़े और शहीद हो गए। और उनकी शहादत ने ये बताया कि देश से वफादारी का कोई मजहब नहीं होता। और दूसरे नाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मीर उस्मान अली खां, निजाम ऑफ हैदराबाद। जब आजादी के बाद हमारा भारत मुश्किलों से गुजर रहा था, तब उस निजाम ने अपनी दौलत का घमंड नहीं किया। तब उस निजाम ने अपना पैसा, अपना सोना अपने देश को दे दिया। और उन्होंने कहा कि ये दौलत मेरी नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये सोना मेरा नहीं है, ये पैसा, ये सोना, ये मेरी देश की अमानत है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार मीर उस्मान के बारे में जाकर पढ़िएगा जरूर। और तीसरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, लेकिन अपने ज्ञान से अपने देश को मजबूत किया। उन्होंने हम सब भारतीयों को सिखाया कि सपने देखना भी एक इबादत है, अगर वो सपने अपने देश के लिए हो। और अपने सपनों से हमारे देश, हमारे भारत को एटॉमिक पावर बनाकर गए। और चौथे नंबर पर आता है वो नाम जो हर हिंदुस्तानी के दिल में है, अब्दुल हमीद, मेरठ के वीर। 1965 की जंग में जब हमारे दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे थे, तब वो दुश्मनों के टैंक के सामने अकेला खड़ा हो गया और अब्दुल हमीद के सीनों पर गोलियां चली, धुआं उठा और वो अपने देश के लिए शहीद हो गए, जिसकी वजह से दुश्मन को रुकना पड़ा। और हमारे भारत ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी है। इसीलिए लास्ट में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि ये देश, ये हमारा भारत, ये हमारा हिंदुस्तान सबका है और सब इस देश के हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस पेज को फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।